क्या आपने कभी सोचा है कि सोने की लंका क्यों जल गई, द्वारका नगरी समुद्र में क्यों समा गई और इंद्रप्रस्थ का राजमहल क्यों विनाश का कारण बना? क्या यह सब सिर्फ संयोग था या इसके पीछे कोई छुपा हुआ श्राप था? आज हम आपको सुनाएंगे देवताओं के दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा भगवान की रहस्यमयी कथा और वह श्राप जिसके कारण उनकी कोई भी रचना कभी शाश्वत नहीं रह सकी। विश्वकर्मा भगवान को देवताओं का अभियंता और सृष्टि का महान शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने ऐसे महल और नगर बनाए जिन्हें देखकर देवता भी चकित रह जाते थे। स्वर्ग की इंद्रपुरी, भगवान शिव का कैलाश महल, रावण की सोने की लंका, पांडवों का इंद्रप्रस्थ और भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी, ये सब उनकी कला के अनुपम उदाहरण हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, हर बार उनकी दिव्य कृति विनाश को प्राप्त हुई। सोने की लंका जिसे भगवान शिव के लिए बनाया गया था, रावण के अहंकार की वजह से जलकर राख हो गई। इंद्रप्रस्थ जहां पांडव रहते थे, वहीं से महाभारत जैसा महाविनाशकारी युद्ध शुरू हुआ और द्वारका, भगवान कृष्ण की वह दिव्य नगरी, अंत में समुद्र की लहरों में समा गई। आखिर क्यों विश्वकर्मा की बनाई हर अद्भुत रचना टिक नहीं पाती थी? कथाओं में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं विश्वकर्मा को श्राप दिया था। उन्होंने कहा था, हे विश्वकर्मा, तुम्हारी बनाई हुई कोई भी रचना स्थायी नहीं रहेगी, समय आने पर उसका नाश अवश्य होगा। यही श्राप युगों से युगों तक विश्वकर्मा भगवान की हर कृति को प्रभावित करता रहा। इस कथा से हमें एक गहरा संदेश मिलता है, चाहे रचना कितनी भी महान क्यों न हो, चाहे महल सोने का हो या रत्नों से जड़ा हो, इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं टिकता। हर चीज, हर रचना एक दिन नष्ट हो जाती है। यही सृष्टि का नियम है और यही विश्वकर्मा भगवान